यार रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है, इतनी बड़ी न्यूज है। उसके चैनल के ऊपर देखा है कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच गया हुआ है और जहाज में बैठ के वो वीडियो बना रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। और उसने बोला है कि मैंने ऑलरेडी जो है ना एक बेल करवा ली हुई है, तो पकड़े छकड़े जाने का कोई सीन सुन नहीं है। और शायद ऐसा हो भी, क्योंकि और कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। भले आपकी बेल हुई हो और भले आपने कुछ भी किया हो, अगर उन्होंने पकड़ना हो तो भाई वो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। अभी अभी मैंने वीडियोस देखी हैं और जो है ना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस भी आए हैं कि भाई जो है ना रजब भाई जहाज के अंदर बैठ गए हुए हैं, जाके देखो। और उनकी फ्लाइट भी फ्लाई कर चुकी है और उन्होंने जो है ना 4-5 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना अब मैंने ताज़ी ताज़ी वीडियो देखी है, वो टर्मिनल 4 जो है ना दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर स्टे है। और उधर से जो है ना उन्होंने बैठ के पाकिस्तान के लिए रवाना होना है और 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में होंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई वो पाकिस्तान में जब लैंड करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो उतार चढ़ाव हैं या पाकिस्तान के जो हालात हैं इस टाइम, मेरे ख्याल के मुताबिक कि वो पकड़े जाएंगे। हालांकि उन्होंने बोला है कि मैंने ऑलरेडी बेल करवा ली हुई है और मेरे पकड़े जाने के इतने चांसेस नहीं है, और आगे अल्लाह के ऊपर है कि क्या बनता है, ठीक है। अपनी तरफ से उन्होंने बोला कि मैंने पूरी कोशिश की है और सारे हालात हलूत ठीक करके ही मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान है, इधर कुछ भी हो सकता है। इधर अगर आपने एक छोड़ के 10 बेलें भी करवाई हो या कुछ भी करवाया हो, लेकिन जब पकड़े जाना है तो फिर पकड़ लेना। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर जो कुछ हो सकता है इंसान पहले अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके ऊपर क्या गुजरनी है या क्या होना है या क्या नहीं होना। ये इधर कोई गेस नहीं कर सकता क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है। आप सीधे साधे जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है। और जो होना है वो तो होना है। उन्होंने हिम्मत करके पाकिस्तान आया और वो पिछले 4-5 महीने से काफी बुरे टाइम से गुजरे थे और उन्होंने बहुत बुरा टाइम गुजारा। उनके बाहर जाने के बाद ही उनका बेबी हुआ। उनका बेबी अभी 2 महीने का हुआ है और वो बेबी उन्होंने अभी तक अपने हाथ में पकड़ के देखा भी नहीं कि वो दे। और ये वाकई एक बहुत बुरा टाइम होता है, आपकी जिंदगी का एक इतना बड़ा दिन हो और आप वहां पर मौजूद ही ना हो। बाप की ख्वाहिश होती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो मैं उधर ही मौजूद हूँ और पहली दफा मैं ही उसे उठाऊं, मैं ही उसके कान में अजान दूं और मैं ही जो है ना सारे उतार चढ़ाव देखूं। और ये खुशी का लम्हा होता है और उस खुशी के लम्हे के अंदर जो है ना रजब भाई अपनी वाइफ के पास मौजूद नहीं थे। वो बाहर के मुल्क थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत मुश्किल हालात छाए हुए थे। लेकिन खैर उधर जो उन्होंने हालात देखे हैं उनके बीच वो रोए भी, उनके बीच उनके ऊपर अटैक्स भी हुए, उनके बीच काफी लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जो है अपने दोस्तों और बहुत सारे यार बाबों के भी राज और हकीकतें खुली हैं। यानी कि कल परसों की वीडियो में वो बता रहे थे कि मैंने बहुत सारे लोगों को हट के पहचाना है। यानी कि जिन जब मैं उनके बीच मौजूद था तो मुझे उनकी सही से शिनाख्त नहीं थी हो पा रही, लेकिन जब मैं उनसे थोड़ा सा दूर हो के उनको देखना शुरू हुआ तो मुझे उनकी हकीकतें वाजिया होनी शुरू हो गई और मैं बहुत अच्छी तरह उनको जान चुका हूँ। और मैंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा फेम भी दिया और उनका कहना यह है कि मैं उनके साथ बहुत करीबी था। मेरा रोज़ उनके साथ आना जाना था, मिलना जुलना था और मैंने बहुत ज़्यादा उनको अपने प्लेटफॉर्म से फेम दिया। लेकिन फिर भी वो जो है ना जब मैं उनको हट के देखा तो वो सही बंदे नहीं थे, वो गद्दार थे। ये उनका अपनी वीडियो के अंदर कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। और कल की वीडियो के अंदर 100% जो सा मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनकी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी वो दुबई पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर लैंड होने वाले हैं। और हम सब ने अब ये देखना है कि पाकिस्तान में जब वो लैंड होंगे तो पाकिस्तान की पुलिस या NCCIA का इदारा जो है रजब भाई को या रजब भट्ट साहब को पकड़ता है। जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, उनके ऊपर जो इल्जामात है या वो लगाया हुआ है जो चार्जेस वगैरह, वो उनका क्या बनता है और क्या वो घर पहुंचेंगे बेल होने के बावजूद, कि उनको बेल समेत ही पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि उनका केस स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि इतने केसेस और इतने खतरे होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करके पाकिस्तान आने की जुर्रत की है और मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ।
और वो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। उनके ऊपर काफ़ी बुरा टाइम आया और ये बुरा टाइम जो होता है हम सब लोग ही लेके आते हैं। काफ़ी बातें हम में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई ट्रेंड चला देते हैं कि इसकी लड़ाई हो गई, मुकाबलेबाज़ियाँ करनी शुरू कर देते हैं। किसकी शादी बड़ी हुई, किसकी शादी छोटी हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर उनके अंदर जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर उनका एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनको हम ट्रेंडिंग में लेके आके जिनके ऊपर हम ऐसे-ऐसे स्टेटस और टिकटॉक्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, वो फँस जाते हैं। फिर वो उनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान बहुत ज़्यादा फ़ेम हासिल कर लेता है या बहुत ज़्यादा फ़ेम में आ जाता है, फिर उसके ऊपर फ़ेम के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मुसीबतें भी आती हैं और उनको फ़ेम के साथ-साथ वो भी फ़ेस करनी पड़ती हैं। कई लोग जेलस होते हैं और वो किसी का फ़ेम नहीं देख सकते, खुद तो वो हासिल नहीं कर सकते लेकिन वो किसी का देख भी नहीं सकते। इस वजह से फिर वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और फिर ये एक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। हालाँकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे व्लॉगर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन एक आधे को पकड़ के इस तरह घुमाना-फिराना, बॉल की तरह इधर-उधर फेंकना और उसकी ज़िंदगी के ऊपर इतना बुरा असर डाल देना कि वो अपनी फैमिली से हट जाए और उसकी ज़िंदगी को उतार-चढ़ाव कर कर के उसकी ज़िंदगी की एक जलेबी बना देना, ये एक बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं। ये अगर हम सोचें कि यही अगर सब कुछ हमारे साथ हो, तो हमारे ऊपर कैसी गुज़रेगी? इंसान को हर किसी इंसान के साथ काम करने से पहले या कोई ऐसी हरकत करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर उसकी जगह मैं हूँ और मेरे साथ ऐसे किया जाए तो मेरे ऊपर क्या गुज़रेगी। तो फिर इंसान वो हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। हर इंसान का ज़मीर होता है, अपने ज़मीर की आवाज़ भी सुननी चाहिए, ना कि अन्ना बोला हो के किसी के ऊपर भी ऐसे चढ़ाई कर देनी चाहिए। शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तब तक अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, खाइए-पिइए, मौज-मस्ती कीजिए और फुल मज़े लीजिए ज़िंदगी के, क्योंकि कोई नहीं पता कब आप पकड़े जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।